बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत की कब्र के बारे में बताने वाले हैं जिसकी कब्र में बिच्छू ही बिच्छू थे, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसके कब्र से बिच्छू खत्म हो गए। तो दोस्तों, उसकी कब्र में बिच्छू क्यों आए थे और वो बिच्छू कैसे खत्म हुए, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है ये वाकया बिल्कुल सच्चा है और पाकिस्तान के एक शहर में पेश आया है। कब्रिस्तान में काम करने वाला एक गोरखन बताता है कि एक बार ऐसा हुआ जब मैं कब्रिस्तान में काम करता था तो मेरा एक गोरखन दोस्त था। वो उसी जगह कब्रिस्तान में मेरे साथ काम किया करता था और ये वाकया मेरे उसी साथी के साथ पेश आया है। मेरे साथी बताता है कि एक मर्तबा कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि एक कब्र तैयार करनी है। जब मुझे कब्र खोदने के लिए कहा गया तो मैंने इनकार नहीं किया। हमने कब्र खोदने के लिए जमीन को तलाश कर रहा था तो कब्र खुदवाने वाले कहने लगे कि ये जो पेड़ सामने दिख रहा है इसके नीचे तुम जमीन को खोदना शुरू कर दो, ये जगह बेहतर रहेगी। मुझे वो लोग बहुत परेशान लग रहे थे। खैर, मैंने उन लोगों को नजरअंदाज किया और जमीन खोदना शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात थी, पहले तो वो जगह बहुत हम बाहर थी, यानी कि बहुत अच्छी लग रही थी और सही लग रहा था, क्या पानी के साथ खुद जाएगी। लेकिन जैसे ही कब्र खोदने के लिए कुदाल जमीन पर मारी तो वहां एक बड़ी सी चट्टान निकल आई। बहुत बड़ा सा पत्थर था, ऐसा लग रहा था कि जमीन सख्त हो गई है और यहाँ पर अब कब्र नहीं बन सकती। मैंने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, देखिए यहाँ पर कब्र खोदना मुमकिन नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा सा पत्थर है, आप लोग क्या कहते हैं। तो वो लोग कहने लगे, ठीक है, तुम दूसरी जगह देख लो। जब हम दूसरी जगह गए और वहां पर कब्र खोदना शुरू की तो अजीब बात थी कि वहां भी एक बहुत बड़ा सा पत्थर रुकावट बन गया। कब्र खोदने वाला कहता है, मैं फिर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और कहने लगा, अजीब माजरा है साहब, आपके सामने मैंने जमीन को देखा, जमीन तो बहुत नरम थी, लेकिन ये तो बड़ी अजीबो गरीब बात हो रही है कि पत्थर ही पत्थर निकल रही है, जबकि मैं तो आज ही बहुत सारी कब्रें खोद चुका हूँ। खैर, जो लोग कब्र को दबाने वाले थे उन्होंने कहा, अब हम क्या कर सकते हैं, तीसरी जगह देख लो, जाहिर सी बात है कि मैयत को तो दफनाना ही है। अब तीसरी जगह कब्र को तैयार किया गया तो वहां कब्र तो खोदना शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही उसमें गड्ढा बना तो उसमें इंतहाई गली और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आने लगी। बयान करने वाले भाई बताते हैं कि ये सूरत हाल देखकर मेरा जो साथी था जो कब्र खोद रहा था वो डर गया और उसने इनकार कर दिया कि मैं अब कब्र नहीं खोदूंगा। उसने इनकार करके कहा, वो लोग परेशान हुए और कहने लगे, अगर तू कब्र नहीं खोदेगा तो कौन खोदेगा। जिसके बाद वो लोग मेरे पास आए और कहने लगे, भाई जरा जाकर कब्र तैयार कर दो। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि मैंने अपने साथी से पूछा कि किसकी कब्र है तो मेरे साथी ने बताया कि वो लोग कह रहे हैं कि किसी औरत की कब्र है। मेरा साथी कह रहा था कि मैंने तीसरी मर्तबा कब्र खोदी है लेकिन वो कब्र तैयार नहीं हो रही है। 3 बार कब्र खोदने पर भी ऐसा लग रहा है कि जमीन उस औरत को कबूल करना ही नहीं चाहती है। अभी वो मुझे ये सब बता ही रहा था कि इतने में वहां उस औरत के रिश्तेदार आ गए। उन्होंने कहा, देखो भाई, हमारी मजबूरी है, हमें कब्र तैयार कराना ही है, काफी देर हो गई है, लेकिन तुम्हारे इस साथी ने कब्र नहीं खोदी बल्कि बार बार कह रहा है कि यहाँ चट्टान आ गई, यहाँ पत्थर आ गया है, क्या तुम ये काम कर सकती हो। जो भाई ये वाकया बयान कर रहे थे वो बताते हैं कि जब उन लोगों ने मुझको कहा कि कब्र तैयार कर दो क्योंकि हमें रात हो गई है, इसके बाद हमने लाइटों का इंतजाम किया और मैंने कब्र खोदना शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात थी, मेरे
साथी की तरफ मैं जितनी बार कुदाल जमीन पर मारता तो मेरे जिस्म में सनसनी महसूस होने लगता। ऐसा लगता कि वहां लोहे पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। मुझ पर खौफ तारी हो गया और पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। हालांकि वो सर्दियों की रात थी, यानी सर्दियों का मौसम था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी जमीन खोदी। जमीन खोदने की देर थी कि उसमें से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे, जिन्हें देखकर मैयत के साथ आने वाले लोग भी डर गए। जितने में वो वहां मौजूद लोगों में से किसी ने कहा कि इस औरत के शौहर से कहो कि अपनी बीबी को माफ कर दे और इसके गुनाहों की बस इसके लिए दुआ करे। मैंने कहा, आखिर ये औरत कौन थी और इसका शौहर यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है? तो उसमें से एक आदमी कहने लगा, ये हमारे मोहल्ले में रहती थी। उसके बाद एक और आदमी आया। उसने कहा कि मैं इस औरत का भाई हूँ। दरअसल इसका शौहर अपाहिज है और यहाँ नहीं आ सकता, चल फिर नहीं सकता है। तो मैंने कहा, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि इसके शौहर को यहाँ बुलाया जाए? तो लोग कहने लगे कि तुम तो देख ही रहे हो कि रात हो गई है और एक औरत की कब्र बन नहीं रही है। आखिर कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी। जो भाई ये वाकया बयान करते हैं वो बताते हैं कि मैंने उससे कहा, आप लोग ऐसा करें कि शौहर को बुलाएं, वही असलियत बताएगा। इसके बाद कुछ लोग शौहर को लाने के लिए गए। जब चले गए तो उसमें से एक आदमी में से बातें करने लगा। मैंने उससे कहा, आखिर ये औरत अपने शौहर के साथ क्या करती थी? तो वो कहने लगे, दरअसल ये औरत अपने शौहर से बदजुबानी करती थी, रोजाना झगड़ती थी और उसको ताने देती थी। लेकिन उसका शौहर बड़ा ही साबिर और शाकिर था, मगर वो गरीब था। ये औरत उससे रोज झगड़ा करती और कहते, तुम ज्यादा पैसा नहीं कमाते हो, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। इसका शौहर गरीब मजदूर था। एक बार काम करते करते उसके साथ एक ऐसा हादसा हो गया और उसके दोनों पैर कट गए और वो अपाहिज हो गया। शौहर इंतहाई नेक और सब्र करने वाला था। बीबी की बदतमीजी पर कहता कि तुम मेरा हाल नहीं देखती है, तुम मेरी खिदमत करने के बजाय मुझे कोसती है, ताने देती है। तू क्या नहीं जानती कि मैंने हमेशा तेरा भला चाहा? लेकिन यह औरत हमेशा यही कहती थी, तू बड़ा ही बेकार इंसान है, मैं तुझे छोड़ दूंगी। अल्लाह पाक ने इस औरत को इसके बदजुबानी की वजह से ऐसी बीमारी दी जिससे ये बिस्तर पर लग गई। अब एक तरफ अपाहिज शौहर था और दूसरी तरफ ये बिस्तर पर पड़ी हुई औरत थी। काफी वक्त तक शौहर की खिदमत करता रहा, मगर ये जबान से बकबक करती रहती, उसका दिल तोड़ती रही। शौहर अपाहिज होने के बावजूद इसका ख्याल रखता है, खाना खिलाता है। जिसके शौहर ने इसकी बहुत खिदमत की, लेकिन बीमारी के चलते इसका इंतकाल हो गया। बयान करने वाले भाई बताते हैं कि अभी मैं ये सब बातें सुन ही रहा था कि इतने में वो लोग उसके शौहर को लेकर आ गए। उसका शौहर बुरी तरह से रो रहा था। मैंने कहा, भाई साहब, आप देख रहे हैं ना कि आपकी बीबी के साथ में इस दुनिया से गई है। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आपने कभी इतनी बदतमीजी नहीं की, इस पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि इसकी खिदमत की है, इसकी जुबान को बर्दाश्त किया है। अल्लाह पाक आप पर अपनी रहम बरसाए रखे। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि अगर आप अपनी बीबी की खैरियत चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसको कब्र में दफना दिया जाए, कब्र इसे कबूल कर ले, तो आप इनको माफ कर दें। शौहर ने कहा, मैं इसे माफ करता हूँ, अल्लाह पाक भी इसे माफ करे। फिर उस औरत के शौहर ने कब्र के करीब वहीं पर बैठकर दुआ की और फिर कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। वो सूरह यासीन पढ़ता रहा और मुख्तलिफ सूरह मुबारक पढ़कर उसने दुआ की कि या अल्लाह, मेरी बीबी को माफ कर दे कि ये जिस हालत में दुनिया से गई है, बहुत बीमार थी, मैंने इसे तकलीफ दी, मैंने इसे सुख चैन नहीं दिया, लेकिन मैं इसके लिए मगफिरत की दुआ करता हूँ। या अल्लाह, तू इसे माफ फरमा दे और मुझे भी माफ कर दे। शौहर दुआ
करता जा रहा था और काफी देर तक तिलावती कुरान पाक करता रहा। इस दौरान जितने भी बिच्छू थे उनकी तादाद न जाने कितनी थी। 100 से ज्यादा वो बिच्छू थे। जैसे जैसे वो शौहर कुरान पाक की तिलावत करता जा रहा था तो बिच्छू गायब हो रहे थे। बयान करने वाले भाई कहते हैं, जैसे ही बिच्छू गायब हुए तो हमने बेखौफ होकर कब्र तैयार की। इस तरह मौत के तकरीबन 13 घंटे के बाद उस औरत को दफनाया गया। तदफीन के बाद भी उसका शौहर कुरान पाक पढ़ता रहा और उसके लिए दुआ करता रहा। इस तरह से उस औरत की कब्र से बिच्छू गायब हुए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।